हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू कॉमर्स विद नव, जहां हम क्लास 11th एंड 12th के अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को करते हैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से। तो अगर आप क्लास 11th या 12th में हो तो ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर बनने वाला है। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ये क्लास 12th अकाउंट्स का टॉपिक है। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो, क्योंकि वहां पे हमने पार्टनरशिप फर्म्स के बेसिक्स कवर किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पार्ट देखने के बाद इस पार्ट को कवर करना। इसमें हम थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल्स करने के प्रैक्टिकल्स करने से पहले एक दो थ्योरी के और कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उन्हें एक बार अच्छे से देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो दो कंसेप्ट्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है और इनमें क्या फर्क है, तो चलिए देखते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। जब हमारे पास इनकम होती है ना, रेवेन्यू होता है, मतलब जब हम कोई चीज को सेल करते हैं और हमारे पास जब रेवेन्यू या इनकम आती है, तो उसमें से जब हम कुछ माइनस करते हैं ताकि हम इस साल का अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल पाए। मतलब हमारे पास इनकम आई, उसमें से हमने कुछ खर्चे माइनस किए ताकि हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस फाइंड कर पाए कि हमें इस साल फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट आया, हम उसे कैसे बांटेंगे। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है ना, हम पार्टनरशिप फॉर्म में करते हैं कि जो मेरे पास प्रॉफिट आया इस साल, मान लो इस साल मेरी पार्टनरशिप फर्म के पास 5 लाख प्रॉफिट आया, मैं उसे कैसे अपने पार्टनर्स में बांटूंगी। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, A B C, तो उनमें मैं कैसे बांटूंगी, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत सिंपल है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करना ताकि हम इस साल के नेट प्रॉफिट मतलब फायदे को या नुकसान को देख पाए। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि उसे हमने पार्टनर्स में कैसे बांटना है। वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना तो सीखा होगा। उसमें हम क्या करते थे, जितने भी एक्सपेंसेस होते थे ना उसको डेबिट करते थे, जैसे टू रेंट, टू सैलरी, मतलब हम जितना भी हमारे जो एक्सपेंसेस होते थे हम उसको डेबिट करते थे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने वही कहा कि एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम माइनस करते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। तो इसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आप ये पूछोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो इसे हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो हम इसे अभी डिटेल में करते हैं। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वेयरएस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इनमें से किसको प्रायोरिटी दी जाती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है ना, हम इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करने से पहले करते हैं और इसे हम बाद में करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करना ताकि नेट प्रॉफिट एंड लॉस आए। उसके बाद ही हम बांटेंगे। पहले हम ये देखेंगे ना कि हमारे पास प्रॉफिट है, अगर है तो कितना है, उसके बाद हम उसे बांटेंगे जिसे हम एप्रोप्रिएशन कहेंगे। तो सबसे पहले हम जब एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, उसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन करते हैं। तो पहले ये होता है एंड उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है।
तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपेंस होता है, जैसे रेंट पे किया या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था तो उस पे जब जो हम उसको उस पे एज अ फर्म हम जो उसको ब्याज पे करेंगे वो भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उसके बाद उस प्रॉफिट को हम कैसे डिवाइड करेंगे? एक तो हो गया हमने पार्टनर्स को उसमें से सैलरी दे दी। दूसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि कितना पैसा पार्टनर्स फर्म में लेके आते हैं, तो जो पैसा वो लेके आएंगे जब हम उस पे ब्याज एज अ फर्म उस पे हम पार्टनर्स को ब्याज पे करेंगे तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो हम उनको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। और प्रॉफिट को हम जर्नल प्रॉफिट को हम जर्नल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो हम फ्यूचर में किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ने लोन दिया फर्म को, उस पे जो हमने इंटरेस्ट पे करना है, उनको जो ब्याज देनी है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पे एक प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल में कवर किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? एग्रीड रेट। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है, हम तीन पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, हमने मिलके पार्टनरशिप डीड बनाई है, रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसपे हमने सारा डिसाइड किया है कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी। अगर तो डीड है तो उसमें जितना रेट डिसाइड हुआ है ना कि हमने लोन पे देना है, हम उतना ही देंगे। मान लो हमने डिसाइड किया 12% देंगे तो हम 12% ही देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, मतलब हमने डीड नहीं बनाई, तो कितना होता है? 6% पर एनम। हमने पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम 6% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई, अगर हमने रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। अगर बनाया है तो जितना हमारे में आपस में डिसाइड हुआ है, जैसे इसमें 12% हुआ था तो 12% होगा, जितना भी डिसाइड होगा उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो अब इसकी क्या नेचर है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जैसे अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि चाहे फर्म को हो प्रॉफिट चाहे हो लॉस, ये हमने देना ही देना है। मैंने कहा ना कि हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, हमें पता लगे कि प्रॉफिट आया या लॉस आया। तो अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम इसको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, चाहे हमारे पास आए प्रॉफिट चाहे आए लॉस। मतलब चाहे फर्म 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है चाहे 50,000 का नुकसान हो रहा है, उसको पार्टनर को ये तो देना ही पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो तो हम इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही कंसीडर करते हैं। तो जरूरी नहीं है उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हो सकता है लॉस का क्वेश्चन हो और आपको लगे कि लॉस के केस में तो हम पार्टनर को क्या ही देंगे। नहीं, आपको हमेशा याद रखना है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चाहे हमारे पास प्रॉफिट है, चाहे हमें फायदा हुआ है, चाहे हमें नुकसान हुआ है, ये तो हमें देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो देना ही पड़ेगा। तो इस पॉइंट को बहुत ज्यादा अच्छे से याद रख लेना और ये 6% पर एनम वाला पॉइंट भी अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद इसका क्या ट्रीटमेंट होता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जैसे जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी, ये देखते हैं। तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन प्रोवाइड करना है तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना पार्टनर के लोन पे। मान लो पार्टनर 5 लाख रुपए का पार्टनर ने हमें लोन दिया, ए पर्सन था हमारा पार्टनर था, उसने 5 लाख रुपीज का लोन दिया, हमने 6% पर एनम के हिसाब से इसे उस पे ब्याज पे की, तो मेरे लिए एज अ फर्म तो वो खर्चा हुआ ना। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होगा? डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। उसके बाद हमने उसके बाद हमने इसकी एंट्री को क्लोज करना होता है, तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम डेबिट करते हैं ना सारे एक्सपेंसेस को, तो ये भी फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ताकि हम हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर पाए। तो ये दो जर्नल एंट्रीज है, इसे अच्छे से देख लो। आई होप कि आपको ये समझ भी आ गई होंगी। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, मतलब पी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। रेशियो 3:2 बता दी। कैपिटल कितनी लेके आए हैं, 1.5 लाख और 1 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। ऑन 1 October 2024, P and Q gave loans of 60,000 and 30,000 respectively. Show the distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2025 in each of the following cases. तो केसेस वाला क्वेश्चन है। पहले तो हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना वो लिख लेते हैं। P and Q टू पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। मतलब ये 3:2 में अपने प्रॉफिट या लॉसेस को बांटते हैं। कौन कितनी कैपिटल लेके आया, पी लेके आया 1.5 लाख, मतलब 1,50,000, और क्यू लेके आया 1 लाख। ठीक है। इन्होंने अब लोन दिया, कब दिया, 1 अक्टूबर। डेट ध्यान से रखना क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है ना पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 6% पर एनम। पहले तो ये देख लो, पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ बताया नहीं, बताया ना, तो मतलब एब्सेंट है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम है। तो 6% पर एनम हो गया कि पूरे साल का 6% लेते हैं, पर वो लोन ही उन्होंने दिया 1 अक्टूबर को, मतलब 6 मंथ्स बाद दिया। तो कितना लोन दिया, तो पी ने दिया 60,000 एंड क्यू ने दिया 30,000। इतना लोन दिया, पर साल के मिड में दिया, मतलब 6 महीने बीतने के बाद दिया, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च तक। तो 1 अक्टूबर तक 6 महीने बीत गए थे, तो 6 महीने का ही हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि 6% तो पर एनम होता है, पूरे साल का होता है, लेकिन उन्होंने दिया ही आधे साल बाद, तो हम भी आधे साल का ही उन पे उसको ब्याज पे करेंगे। तो अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनमें कैसे बांटेंगे इन केसेस में। तो केसेस देखते हैं कौन कौन से हैं। केस 1, केस 1 में क्या है, केस 1 में ये है कि जो हमारे प्रॉफिट है ना बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, वो है 25,000। कि इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले, कि इस लोन पे ब्याज देने से पहले उनको हमारे पास 25,000 पड़े थे। तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहले निकालें, इंटरेस्ट ऑन लोन। पी को कितना देंगे, पी ने कितना लोन दिया, 60,000। 6% होगा, लेकिन होगा कितना, 6 महीने का। 6/12 क्यों करेंगे, क्योंकि पूरे साल का नहीं, 6 महीने का ही देंगे। तो साल में 12, तो साल में 12 महीने होते हैं। तो हम तो हमने 6 महीने का इंटरेस्ट देना, तो इसको 6/12 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। को कैलकुलेट करने के बाद ये आया 1800। तो इंटरेस्ट जो हम पी को पे करेंगे वो है 1800, और जो हम क्यू को पे करेंगे वो है, क्यू ने कितना लोन दिया था, क्यू ने लोन दिया था 30,000 का। तो इसका भी भाई 30,000 पे 6% के हिसाब से इसको भी 6 महीने का ही देंगे। तो इस पे हुआ हमारा जो इंटरेस्ट, इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हुआ 900। तो ये हुआ 900, ये हुआ 1800, मतलब पी को हम 1800 देंगे और क्यू को हम 900 देंगे। समझ आया इतना। तो अब क्या करेंगे, ये 25,000 जो प्रॉफिट था ये कब था, ये था बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें से माइनस कर देंगे, 1800 माइनस कर देंगे और 900 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा,
प्रॉफिट बचा 22,300। इतना हमारे पास प्रॉफिट बचा। इसको हम पी एंड क्यू में डिवाइड कर देंगे, किस रेशियो में? 3:2 में, क्योंकि ये उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। तो 22,300 का 3/5। 3 कहाँ से आया? 3:2 है तो ये 3 हो गया। टोटल इनका मिला के क्या बना? 3 और 2 का 5 बना, तो 5 कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। और 22,300 का इसकी क्या रेशियो है? 2/5। ये बना 13,380। और क्यू का बना 8,920। तो पी को इतना प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा और क्यू को इतना मिलेगा। समझ में आया केस 1? अब हम देखेंगे केस 2। इफ प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटेड टू ₹4,000, कि इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले हमारे जो प्रॉफिट्स थे वो 4,000 थे। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना बना था? अभी हमने कैलकुलेट किया था। पी का हमारा बना था 1,800 एंड क्यू का बना था 900। ये हमने केस 1 में कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन लोन तो सेम रहेगा, लेकिन प्रॉफिट्स हमारे कितने हैं? 4,000। तो 4,000 में से पहले हम 1,800 और 900 को माइनस कर देंगे। कितना आया हमारे पास? हमारे पास बचा 1,300। इसको हम पी एंड क्यू में डिवाइड कर देंगे, किस रेशियो में? 3:2 में। 1,300 का 3/5 और क्यू को देंगे 1,300 का 2/5। कितना आया? ये 780। और क्यू को हम देंगे 520। समझ में आया? बहुत इजी है। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उसके बाद उसको माइनस करो और जितना प्रॉफिट एंड लॉस बचा उसको डिवाइड कर दो पी एंड क्यू में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बस इतना ध्यान रखना है कि कब लोन दिया था और कितना इंटरेस्ट है, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। बहुत ही इजी है। अब हम करेंगे केस 3। केस 3 में क्या है? प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 थे। मतलब प्रॉफिट्स कितने थे? 1,000। इंटरेस्ट ऑन लोन एक बार कैलकुलेट कर लो, हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट किया हुआ था। पी का और क्यू का कितना था? पी को 1,800 देना था और क्यू को देना था 900। तो प्रॉफिट्स तो हमारे पास कम है, लेकिन तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे? देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको कराया है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चाहे प्रॉफिट हो ना हो, आपको ये तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसमें से हम 1,800 माइनस करेंगे और 900 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 1,700 का लॉस आएगा। तो अब हम इस लॉस को डिवाइड करेंगे पी एंड क्यू में, वही सेम रेशियो में, 3:2 में। 1,700 का 3/5 एंड 1,700 का 2/5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो उनका लॉस का शेयर आपके पास आ जाएगा। तो पी का लॉस का जो शेयर आया वो आया, कैलकुलेट करने के बाद, 1020। और क्यू का कितना आया? 680। और इसको ब्रैकेट में करेंगे। ब्रैकेट डिनोट करता है कि ये लॉस है। लॉस भी तो शेयर करेंगे ना, वो अकेले प्रॉफिट्स थोड़ी करेंगे। ठीक है? केस 3 भी समझ आ गया। ये था आपका केस जिसमें आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कंसेप्ट यूज होना था। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर वीडियो 1 नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, वो भी देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कंसेप्ट भी यूज हो रहे हैं। और इस वीडियो में भी पहले जो मैंने थ्योरी पोर्शन करवाया है उसको अच्छे से देख लो, क्योंकि बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल्स करने भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। अब हम करेंगे केस 4। केस 4 में क्या है कि इन्होंने बता ही दिया कि लॉस हो रहा है 2,000 का बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब भी हम इनको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो मैटर नहीं करता प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको पे तो करना ही पड़ेगा। तो इस 2,700 तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो लोन में आप
तो लॉस में आप ये ऐड कर दोगे अपने 2700 इंटरेस्ट ऑन लोन के, तो आपका 4700 लॉस आ गया टोटल। अब सेम मैनर में जैसे हमने पिछले केस में किया है, पी और क्यू में 3:2 में डिवाइड कर दोगे, और आप मुझे डिवाइड करके कमेंट में बताओगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है, पी और क्यू को कितना लॉस सफर करना पड़ रहा है इन केस 4। तो कमेंट जरूर करना। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, और यही मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में आता ही आता है, 12th बोर्ड्स में। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो इसका ये फॉर्मेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर के लिए बना रहे हो वो यहाँ पे लिख देना। जैसे अगर 31 मार्च 2025 के लिए बना रहे हो तो उसके लिए लिख देना। तो ऐसे लिखोगे, एक साइड पे होता है डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। तो मैंने कहा ना, आप एप्रोप्रिएशन को क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो पहले तो आप ट्रांसफर करोगे, अगर आपको लॉस हो रहा है ना, तो आपको तो आप उसको डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप लॉस को ट्रांसफर करके डेबिट करोगे। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको आप क्रेडिट करोगे, पहले आप प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करोगे। इन दोनों में से एक ही चीज होती है, अगर लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा, क्योंकि एक ही चीज होगी ना, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इन दोनों में से हमेशा एक ही एंट्री आएगी, वो आपको पता लगेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, लॉस है तो डेबिट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट देंगे, उसको डेबिट करेंगे। जैसे ए पार्टनर थे और बी पार्टनर था, दो पार्टनर्स थे, उनमें उनकी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे दी, उनको सैलरीज दे दी, उनको कमीशन दे दी, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, मतलब अगर कोई पार्टनर ने पैसा निकाला फर्म में से, मतलब उसको मान लो पार्टनर ए और पार्टनर बी है, पार्टनर ए को 10,000 की जरूरत पड़गी और पार्टनर बी को 30,000 की जरूरत पड़गी, और उन्होंने कुछ टाइम के लिए ये पैसा निकाल लिया। पार्टनर ए ने मान लो 6 मंथ्स के लिए निकाल लिया और पार्टनर बी ने 1 ईयर के लिए निकाल लिया। तो इन पे भी हम उनसे ब्याज लेंगे, क्योंकि अगर वो बाहर जाके भी ये पैसा किसी से उधार लेते तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता ना, तो हम फर्म भी उनसे इंटरेस्ट लेगी। तो फर्म के लिए ये क्या हो गया, फर्म के लिए ये इनकम होगी। तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए मतलब फर्म के लिए, हम इसमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डाल के हम फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है तो हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ये बेसिकली ना बैलेंस होता है। अगर लॉस आ रहा है तो हम क्रेडिट करके इधर कर देंगे, अगर लॉस आ रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो डेबिट कर देंगे। और ये बेसिकली जो होता है बैलेंस होता है कि हमारे पास क्या बचा सारा कुछ करने के बाद। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन फॉर्मेट। एक बार दोबारा से देख लो। पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर के लिए बना रहे हैं वो। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट था या लॉस था। अगर प्रॉफिट था तो उसको क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस था तो उसको डेबिट करेंगे। तो इन दोनों में से एक ही एंट्री आएगी। उसके बाद जब हम बांटेंगे, तो जो जो हम बांटेंगे उसको हम डेबिट करते जाएंगे, क्योंकि फर्म की जेब से वो चीजें जा रही हैं। जैसे कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, पार्टनर को सैलरी पे की, तो ये हमारी जेब से जा रहा है, तो ये डेबिट होगा। कमीशन दी, रिजर्व दी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये हम पार्टनर से ले रहे हैं, हमारे लिए मतलब फर्म के लिए ये इनकम है, तो ये क्रेडिट होगी। उसके बाद जो बचा, अगर प्रॉफिट है तो उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। अगर लॉस है तो उसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस हम ट्रांसफर करते हैं, ये हमारा होता है बैलेंस। ये सारी आइटम्स डालने के बाद हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा कौन सा बैलेंस आ रहा है।
उस हिसाब से हम ट्रांसफर कर देते हैं। ये अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन में। तो इस फॉर्मेट को अच्छे से देख लो और एक बार थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो कि कैसे करते हैं। उसके बाद एक दो चीज हम देखेंगे, वो ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब क्या फर्क है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं। ये आपने क्लास 11th में किया कि पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं उसके बाद। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। क्योंकि अगर हम इसमें एक्सपेंसेस डालेंगे उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, तभी उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। उसके बाद ये क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करने के लिए, ये मैंने अभी आपको बताया। और ये क्यों बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ताकि हम शो कर पाए कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया था या जो लॉस आया था उसे हमने पार्टनर्स में कैसे बांटा। जैसे हमने ऊपर फॉर्मेट देखा ना, उनको सैलरीज दे दी, उनकी कैपिटल पे उनको ब्याज दे दी, इंटरेस्ट पे कर दिया, उनको कमीशन दे दी। तो क्या दिखाया हमने? ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि हम कैसे बांटते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट या लॉस देखते हैं और फिर उसको कैसे बांटते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं सारे एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करते हैं इनकम को, ताकि नेट प्रॉफिट एंड लॉस आए। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं वो आइटम्स को जो हम बांट रहे हैं। जैसे हमने इसमें डेबिट किया ना, किसको डेबिट किया? सैलरी को किया, कमीशन को दिया किया, सैलरी को किया, कमीशन को किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किया, क्योंकि ये हम पार्टनर में बांट रहे हैं। तो जो हम बांट रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये फर्म की जेब से जा रहा है। और जो हमारे पास आ रहा है एज एन इनकम, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने कहा हमारे पास एज एन इनकम आ रहा है फॉर द फर्म, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, क्योंकि चाहे पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है या पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं या फिर कंपनी मिल या फिर कोई कंपनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना ही पड़ता है। तो जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड हो तभी ये बनाएंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास पार्टनरशिप फर्म है तभी हम उसको पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को। अगर पार्टनरशिप ही नहीं है तो मेरा ही प्रॉफिट हुआ तो मैंने उसको किसमें डिवाइड करना है? तो ये डिपेंड करती है पार्टनरशिप डीड में कि जितनी हमने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट डिसाइड किए हुए हैं ऑन कैपिटल ऑन लोन, तो तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल यूज होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल यूज नहीं होता। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल होता है कि हमारा जितना रेवेन्यू है, मतलब हम जितना कमा रहे हैं ना, वो इक्वल होना चाहिए हमारे एक्सपेंसेस से। मतलब जितना खर्चा कर रहे हैं, मतलब जितना हम कमा रहे हैं वो बराबर होना चाहिए जितना खर्चा हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये फॉलो करते हैं। लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं फाइंड कर रहे, हम बस उसको बांट रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस आया उसको कैसे आगे बांटना है। तो इसमें मैचिंग प्रिंसिपल की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसमें ये फॉलो नहीं होता। तो ये डिफरेंस को अच्छे से लर्न कर लेना। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन ऐसे है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 4:1 में। साथ साथ में हम लिखते जाते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो। 4:1 में शेयर कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने एग्रीड है, मतलब पहले ही डिसाइडेड है, हमें दिया हुआ है 6% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% पर एनम। उसके बाद बाई को हमने सैलरी भी देनी है। सैलरी किसको देनी है? सिर्फ बाई को देनी है। कितनी देनी है? 18,000।
एंड प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है उस साल का वो दिया हुआ है 75,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, कैपिटल्स कितनी लेके आए हैं एक्स एंड वाई वो देख लिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सी ईयर का, 31 मार्च 2024। फॉर्मेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मार्क्स कट कट हो जाते हैं फिर एग्जाम्स में आपके। तो बिना वजह के मार्क्स कटवाने का तो कोई फायदा है नहीं, तो फॉर्मेट को अच्छे से बना के आना। डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, इधर आएगा पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर्स और इधर अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है 75,000 का। तो अगर प्रॉफिट होता है तो किधर आता है, यस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000, वहां पे शॉर्टकट मत यूज करना, वहां पे फुल लिख के आना। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000, इसमें लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो सारा आप लिख दोगे जो हमने फॉर्मेट में भी किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। इसमें से अब बांटेंगे, क्या क्या देना है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको देना है, एक्स को और वाई को। कितना देना है, 6% पर एनम के हिसाब से देना है। तो कितना बना, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, कैलकुलेट करके दिखाओ पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। एक्स का कितना बना, एक्स कितनी कैपिटल लेके आया, 60,000, और इंटरेस्ट कितना पे करना है, 6% पर एनम के हिसाब से। और वाई की कितनी कैपिटल है, 40,000, और इंटरेस्ट सेम है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना बना, 3600, और वाई का बना 2400। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, एक्स को 3600, वाई को 2400, टोटल करके कितना आया हमारे पास, तो टोटल हमारे पास आया 6000। तो 6000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और उसके बाद हमने क्या कहा, वाई को सैलरी पे करनी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू वाइज सैलरी कितनी पे करनी है, 18,000। अब हम देखेंगे कुछ और तो नहीं पे करने वाला, अच्छे से क्वेश्चन देखो। अब हम देखेंगे हमारे पास कौन सा बैलेंस आ रहा है। ये तो देखने पे ही पता लग रहा है कि 75,000 इधर वाला बैलेंस ज्यादा है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, लॉस नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो देखने से ही पता लग गया ना कि 75,000 ज्यादा है, ये दोनों बने 24,000। तो 24,000 से तो 75,000 ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास, 75,000 में से हम पहले 6,000 को माइनस करेंगे ये इंटरेस्ट वाले, और फिर हम माइनस करेंगे 18,000 को ये वाई की सैलरी वाले। तो हमारे पास कितना बचा, 51,000। इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स एंड वाई में, किस रेशियो में करेंगे, 4:1 में। मतलब कि 51,000 का 4/5 करेंगे, क्या आएगा, 40,800। और वाई का भी निकालेंगे, वाई का क्या आएगा, 51,000 का 1/5, क्योंकि 4:1 थी, ये आएगा 10,200। तो ये प्रॉफिट हम उनको डिवाइड कर देंगे। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। पहले एक बार जो दिया होता है ना क्वेश्चन में, उसको एक बार लिख लिया करो, वैसे को थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन कौन सी चीजें गिवन है और कौन कौन सी चीजों को हमने कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद जो आपको फॉर्मेट याद होगा,
उसके हिसाब से आइटम्स डालो और फिर बैलेंस जो आएगा उसको देखो कि प्रॉफिट एंड ये कि प्रॉफिट है या लॉस है, फिर डिवाइड कर दो। और ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं हम। तो प्रॉफिट्स वो इक्वली शेयर कर रहे हैं रीमा एंड सीमा। मैंने आपको क्या कहा, पहले डिटेल्स के एक बार साइड पे लिख लिया करो, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं तो मतलब 1:1 में शेयर कर रहे हैं इक्वली। इक्वल क्या होता है, 1:1। रीमा को हमने मंथली सैलरी देनी है 2000। रीमा को हमने मंथली सैलरी देनी है, मतलब एक महीने की सैलरी जो उसकी है 2000 है, तो हम 1 ईयर की सैलरी निकालेंगे। 1 ईयर की सैलरी कैसे आएगी, 2000 × 12, क्योंकि अगर एक मंथ की 2000 है तो 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने की कितनी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगी 24,000। इसको 24,000 हम सैलरी पे करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है, जो हमने लेना है वो है 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। ये आएगा 8% पर एनम के हिसाब से। उसके बाद उनकी कैपिटल दी हुई है कि दोनों सेम ही कैपिटल लेके आए, जो कि है 70,000 एंड 70,000। उसके बाद उनकी ड्राइंग्स बताई है 20,000 एंड 30,000। रीमा की है 20,000, रीमा की है 20,000 और सीमा की है 30,000। मतलब इन्होंने इतना पैसा उस साल निकाला था। और फर्म को लॉस हुआ 90,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बनाएंगे हम सेम वे से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड कितना है, से ईयर एंडेड क्या है, ईयर एंडेड हमारा सेम है 31 मार्च 2024। डेबिट क्रेडिट से सॉल्व करेंगे सेम। इधर आएगा पर्टिकुलर्स, इधर आएगा रुपीस, देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। तो अगर इस साल हमें लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे, लॉस को मैंने क्या कहा था, क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं टू P&L अकाउंट 90,000। और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। तो कितना आया हमारे पास, ये 90,000 आया। उसके बाद हम क्या देंगे, उसके बाद हम देंगे इनको, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये तो हमने इनसे लेनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी होगी, रीमा की और सीमा की। रीमा की कितनी होगी, 20,000 पे, क्योंकि 20,000 किया था 8% के हिसाब से। और सीमा की होगी 30,000 पे 8% के हिसाब से। कैलकुलेट करो कितनी आएगी। ये आएगी 1600 और ये आएगी 2400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास आएगी 4,000। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, क्या हम सैलरी पे करेंगे, नहीं, क्योंकि ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम कब पे करते हैं, जब हमारे पास प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो किसको बांटेंगे, अगर प्रॉफिट होता तो हम उसमें से कुछ इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते ना उसका हिस्सा। प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या बांटेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अगर इसमें गिवन होता ना, उसे हम देते। क्यों, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो वो देना ही पड़ता है। लेकिन
बाकी जो चीजें होती हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब हम प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट ही नहीं है तो ना ही सैलरी मिलेगी ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास लॉस आएगा, क्योंकि देखने पे ही पता लग रहा है कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, 90,000 है, और इधर हमारे पास कितना बैलेंस है, 4,000। तो इधर हमारे पास कितना है, 4,000। तो बैलेंस हमारा कितना आया, 90,000 माइनस 4,000 हमारा आया 86,000। इसको हम क्या करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू सीमास कैपिटल अकाउंट एंड रीमास कैपिटल अकाउंट, इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में करेंगे, हम करेंगे 1:1 में, मतलब 86,000 डिवाइडेड बाई 2, 43,000, मतलब इनको 43,000 ईच लॉस सफर करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है, और आपको ये लिख के आना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी क्यों नहीं दिया, बिकॉज ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम कब करते हैं, जब हमारे पास प्रॉफिट होता है। एक और चीज देखेंगे कि अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से, ये तो हमने देखा था कि लॉस है, अगर लॉस है तो एप्रोप्रिएशन करेंगे ही नहीं। मान लो प्रॉफिट है, मान लो 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है हमें, लेकिन एप्रोप्रिएशन ज्यादा मतलब सैलरी वगैरह या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन जो हमने देनी है ना, वो ज्यादा देनी है। मान लो ये मिला के बन रहा है 80,000, लेकिन प्रॉफिट्स हमारे पास सिर्फ 40,000 के हैं। तो अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट है ना, उसको ही हम बांट देंगे, क्योंकि देने वाला 80,000 है 40,000, तो मैं 40,000 अपनी जेब से थोड़ी दूंगी। तो मैं प्रॉफिट को ही डिवाइड कर दूंगी कि जो 40,000 मेरे पे प्रॉफिट आया मैं उसको ही डिवाइड कर दूंगी इनमें, लेकिन किस रेशियो में, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में डिवाइड करूंगी। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होती है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होती है। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अजय एंड विजय पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं 3:2 में। अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड विजय इज अ वर्किंग पार्टनर। पार्टनरशिप डीड दी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, सैलरी देनी है सिर्फ विजय को क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है 15,000 पर है ना, मतलब पूरे साल की सैलरी दी हुई है। अजय की कैपिटल बता दी, विजय की बता दी, और प्रॉफिट बता दिया। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो पहले हम थोड़ी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैसे, पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बनेगी, अजय की कितनी बनेगी, अजय ने कितनी कैपिटल दी, 2 लाख। 2 लाख के 10% पर एनम के हिसाब से कितना बना, 20,000। और विजय का कितना बना, 1,50,000 का 10% कितना बना, 15,000। ये हमने उनको देना है एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और विजय को हमने एक्स्ट्रा क्या पे करना है, सैलरी देनी है, दो चीजें ही देनी थी ना, जो कि हमने देनी है 15,000। तो अब ये टोटल मिला बना के, फिर टोटल मिला के बना 35,000, और ये बना 15,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी बना के हमारे पास 50,000 देने वाला है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है, कितना प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट जो हमारे पास है वो 40,000 ही अवेलेबल है। ये केस आ गया कि प्रॉफिट तो है लेकिन एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो अब हमने क्या कहा, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ही डिवाइड कर देंगे। कौन सी रेशियो में, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या हुई, अजय को हमारा देने वाला क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 20,000, और विजय को हमने क्या पे करना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, प्लस उसको हमने 15,000, 15,000 सैलरी के भी देने हैं, तो इसको हमने देने हैं
30,000। तो ये कौन सी रेशियो बनी? 20,000 रेशियो 30,000, ये बनी 2:3। ये आ गई हमारी रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन होगी कि जो जो उनको देने वाला उनके हिस्से का बनता है। जैसे अजय को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो उसका 20,000, और विजय को उसके हिस्से की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देनी थी और सैलरी भी देनी थी। उन्हें ऐड करके सारा उसकी जो रेशियो आएगी वो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन है। तो प्रॉफिट को इसमें डिवाइड कर देंगे। जो 40,000 प्रॉफिट है वो अजय एंड विजय में 2:3 में डिवाइड कर देंगे। 40,000 का 2/5 हुआ। 16,000 हम पे करेंगे अजय को, और 40,000 का 3/5 24,000 हम पे करेंगे विजय को। लेकिन इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आप कहोगे 3:2 थी, मतलब अजय को ज्यादा मिलना चाहिए था और विजय को कम। तो हमने इसको क्यों चेंज किया? क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, देने वाला ज्यादा है, तो हमने उनको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में ही देना है। तो इनकी रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन आई 2:3। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होगी कि जितना उनको देने वाला उनके हिस्से का बनता है वो ऐड करके उसकी रेशियो कैलकुलेट करो। इसको इंटरेस्ट दो 20,000 का, इसको इंटरेस्ट भी दो और सैलरी भी दो, और फिर देखो कितना बना और उसकी रेशियो कैलकुलेट करो जो बनी 2:3। उसमें प्रॉफिट को डिवाइड कर दो। तो फिर इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और ये टॉपिक को भी बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स उन्होंने मिला के एक क्वेश्चन में दे देने हैं और आपको कंफ्यूज कर देना है। लेकिन अगर आपने मेरे साथ ये क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से किए हैं ना, तो आपको वहां पे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उनको बहुत डिटेल में कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो वो वीडियो आने से पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लो और प्रैक्टिस कर लो, और जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। चैनल कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।